अब हम पढ़ रहे हैं संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ है योग या मेल, अर्थात दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को ही संधि कहते हैं। परिभाषा है, जब दो वर्ण आपस से पास पास आते हैं या मिलते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है, अर्थात वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। यह विकार युक्त मेल ही संधि कहलाता है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार दो निर्दिष्ट अक्षरों के आस पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। श्री किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार जब दो या अधिक वर्ण पास पास आते हैं तो कभी कभी उनमें रूपांतर हो जाता है। इसी रूपांतर को संधि कहते हैं। संधि विच्छेद कहता है वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। परिणाम स्वरूप उच्चारण एवं लेखन दोनों ही स्तरों पर अपने मूल रूप से भिन्नता आ जाती है। अतः वर्णों ध्वनियों का पुनः मूल रूप में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे दो शब्द हैं वर्ण और मेल तो संधि युक्त शब्द बनता है। जैसे महा प्लस ई से आ प्लस बड़ी ई, महे से यहाँ आ प्लस ई दोनों वर्णों के मेल से विकार रूप स्वरूप ए ध्वनि उत्पन्न हुई और संधि का जन्म हुआ। संधि विच्छेद के लिए पुनः है मूल रूप से लिखना होगा। संधि शब्द युक्त शब्द महे से महा प्लस ई से मनोबल मन प्लस बल, गणेश गण प्लस ई से। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि है वो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ स्वर संधि, दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यदि ए आ या छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद में वे लघु या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ बड़ी ई और बड़ा ऊ हो जाते हैं। जैसे ए प्लस ए मिलकर आ बना रहे हैं तो एन प्लस अभाव अनाभाव हो गया। ए प्लस आ तो आ भोजन प्लस आले भोजनालय। आ प्लस ए तो आ तो विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। ऐसे ही ई प्लस ई बड़ी ई बराबर गिरी प्लस इंदर गिरिंदर। बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई मही प्लस इंदर महिंदर। छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई गिरी प्लस ईस गिरी से। बड़ी ई प्लस बड़ी ई बनकर बनाती है बड़ी ई। रजनी प्लस ई से रजनी से। ऐसे ही छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाता है भानु प्लस उदय भानुदे। छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाता है वधु प्लस उत्सव वधुत्सव। बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ ही बनाता है भू प्लस ऊर्जा भूजा। ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ ही बनाता है। दूसरी आती है गुण संधि। यदि ए या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई छोटा ऊ या बड़ा ऊ री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ और एर हो जाता है। ए ओ एर हो जाता है। जैसे ए प्लस ई ए बराबर होता है देव प्लस इंद्र देवेंद्र। ए प्लस बड़ी मिलकर ए बनाती है गण प्लस ईश गणेश। आ प्लस छोटी ई मिलकर बनाती है ए तो अच्छा प्लस ईस्ट यथेष्ट है। आ प्लस ई मिलकर बनाती है आ प्लस बड़ी ई मिलकर बनाती है ए तो रमा प्लस ईश रमेश है। ऐसे ही ए प्लस ऊ मिलकर ओ तो वी प्लस उचित विरोचित। ए प्लस बड़ा ओ तो जल प्लस उर्मी जलोर्मी। आ प्लस ऊ तो ओ तो महा प्लस उत्सव महोत्सव। तो क्या बना महोत्सव। आ प्लस छोटा ऊ तो ओ तो महा प्लस उत्सव महोत्सव। आ प्लस बड़ा ओ तो गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी। वैसे ही ए प्लस री मिलकर अर्व हो जाता है तो कर्णव प्लस ऋषि कर्णव ऋषि। आ प्लस री तो एर हो जाता है महा प्लस ऋषि तो महर सी। ऐसे ही तीसरी आती है वर्ती संधि। तो जब ए या आ के बाद ए
ऐ ओ हो तो दोनों के मेल से ऐ हो, तथा यदि ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। ए प्लस ए, तो ऐ एक प्लस एक 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 बनता है। ए प्लस ए तो मतलब ए परम प्लस ऐश्वर्य परमेश्वरी है। आ प्लस ए तो ऐ सदा प्लस ए सदैव। आ प्लस ऐ तो ऐ बराबर महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वरी। ए प्लस ओ तो औ परम प्लस ओज परमोज। आ प्लस ओ तो औ महा प्लस ओजस्वी माओजस्वी। ए प्लस औ तो औ वन प्लस औसत वनोस्त। आ प्लस औ तो बराबर औ महा प्लस औसत माहोस्त। यण संधि, यदि ई छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो छोटी ई से बड़ी ई का यह या छोटा ऊ बड़ा ऊ का वह और री का र हो जाता है। साथ ही बाद वाले शब्द के पहले स्वर की मात्रा यह व र में लग जाती है। जैसे ई छोटी ई मिल प्लस ए बराबर यह, तो अति प्लस अधिक अत्यधिक, छोटी ई प्लस आ तो या, इति प्लस आदि इत्यादि। बड़ी ई प्लस आ या तो नदी प्लस आगम नदागम है। छोटी ई प्लस छोटा ऊ बराबर छोटा यू। अति प्लस उत्तम अत्युत्तम। छोटी ई प्लस बड़ा ऊ तो बड़ा यू। अति प्लस उसमें अत्युष्म। छोटी ई प्लस ए तो यही प्रति प्लस एक प्रत्येक है। छोटा ऊ प्लस ए बराबर वह तो सु प्लस एच स्वच्छ। छोटा ऊ प्लस आ तो वाह तो सु आगत सु प्लस आगत स्वागत। छोटा ऊ प्लस ए तो बराबर वे अनु प्लस ऐसण अन्वेषण। छोटा ऊ प्लस छोटी ई बराबर छोटी वी। अनु प्लस इति अन्विति। री प्लस आ बराबर रा। पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। अयादि संधि, यदि ए या ऐ ओ या औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ ए का आय हो जाता है तथा ओ का अव और औ का आव हो जाता है। तो देखें, ए प्लस ए तो ऐ, ने प्लस एन नयन। ऐ प्लस ए आय तो ने प्लस एक नायक। आ प्लस ए अव तो पो प्लस एन पवन। ओ प्लस औ प्लस ए आव पो प्लस एक पावक। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में एक व्यंजन का किसी दूसरे व्यंजन से अथवा स्वर से मेल होने पर दोनों मिलने वाली ध्वनियों से विकार उत्पन्न होता है। इस प्रकार से होने वाली संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि संबंधी कुछ प्रमुख नियम यहाँ दिए गए हैं। यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण अर्थात क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तित या चतुर्थ वर्ण आए या य र ल व या कोई स्वर आए तो क च ट त प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण अर्थात ग ज ट ड ध ब हो जाता है। जैसे वाक प्लस में तो तीसरा अक्षर है ग हो गया। दिग प्लस गज में दिग्गज। वाक प्लस दान में वागदान। सत प्लस वाणी में सतवाणी। अज प्लस अंत में अजत। अप प्लस ईंधन में ब हो गया। ऐसे ही तत् प्लस रूप में तद्रूप है। जगत प्लस आनंद में जगनानंद। सप प्लस धन है शब्द हो गया। यदि दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण अर्थात क च ट त प के बाद न या म आए तो क च ट त प अपने वर्ग के पंचम वर्ण अर्थात ढ य ण न म में बदल जाते हैं। जैसे वाक प्लस में वाड में, सट प्लस मास सट मास, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, अप प्लस में अब में। तीसरा नियम कहता है यदि मैं के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो मैं जुड़ने वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण या अनुस्वार हो जाता है। अहम प्लस कार अहंकार, किम प्लस चित किंचित, सम प्लस गम संगम, सम प्लस तोष संतोष। अपवाद है सम प्लस कृत संस्कृत, सम प्लस करती संस्कृति। यदि मैं के बाद य र ल व स, पहला स दूसरा स तीसरा स है में से किसी भी वर्ण का मेल हो तो मैं के स्थान पर अनुस्वार ही लगेगा। सम प्लस योग संयोग, सम प्लस रचना संरचना, सम प्लस वाद संवाद। उसी प्रकार
सम प्लस हार संहार, सम प्लस रक्षण संरक्षण, सम प्लस लग्न संलग्न, सम प्लस वत संवत, सम प्लस सार संसार। या पांचवा कौन सा है? यदि तय या दय के बाद लय रहे तो तय या दय लय में बदल जाता है। हलंत है तो इसका मतलब आधा, आधा जुड़ेगा, ठीक है। तो उत प्लस लास उल्लास, उत प्लस लेख उल्लेख। यदि आधा तय या दय के बाद जय या जय हो तो आधा तय या दय या आधा जय में बदल जाता है। जैसे सत प्लस जन सज्जन, उत प्लस जठेगा उज्जेठेगा। सातवां नियम क्या कहता है कि यदि आधा तय या दय के बाद पहला स हो तो आधा तय या आधा दय का आधा च और आधा स पहला स का छ हो जाता है। जैसे उत प्लस श्वास का उच्छ्वास, उद प्लस शिफ्ट का उच्चिष्ट, सत प्लस शास्त्र का सत्शास्त्र। आठवां नियम कहता है यदि तय या दय के बाद च या छ हो तो आधा तय या दय का आधा च हो जाता है। जैसे उद प्लस चारण उच्चारण, सत प्लस चरित्र सचरित्र। नौवां नियम कहता है आधा तय या दय आधा दय के बाद यदि है हो तो आधा तय या आधा दय के स्थान पर आधा दय और है के स्थान पर दह हो जाता है। जैसे तद प्लस हित तदित, उद प्लस हार उद्धार। संस्कृत व्याकरण ग्रंथों में उद का प्रयोग श्रेष्ठ बताया गया जबकि हिंदी में उद का भी प्रयोग होता है। 10वां नियम है जब पहले पद के अंत में स्वर हो और आगे के पद का पहला वर्ण छ हो तो छ के स्थान पर छ हो जाता है। अनुच्छेद अनु प्लस छेद अनुच्छेद, परि प्लस छेद परिच्छेद, आ प्लस छादन आच्छादन। ऐसे ही 11वां रूल क्या कहता है कि यदि किसी शब्द के अंत में ए या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए एवं दूसरे शब्द के आरंभ में स हो तो स के स्थान पर तीसरा स हो जाता है। जैसे अभि प्लस शेख अभिषेक, वी प्लस सम विषम, नी प्लस सिद्ध निषिद्ध, सु प्लस सुक्ति सुसुप्ति। 12वां नियम क्या कहता है कि री रे से तीसरे स के बाद जब कोई स्वर कोई क वर्गीय या प वर्गीय वर्ण अनुस्वार अथवा य व है में से कोई वर्ण आए तो अंत में होने आने वाला न या ण हो जाता है। भर प्लस एन भरण, भूस प्लस एन भूषण, राम प्लस अयन रामायण, प्र प्लस मान प्रमाण। विसर्ग संधि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि संबंधी कुछ नियम इस प्रकार हैं। यदि किसी शब्द के अंत में विसर्ग ध्वनि आती है तथा उसमें बाद में आने वाले शब्द के स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने के कारण जो ध्वनि विकार उत्पन्न होता है वही विसर्ग संधि कहलाती है। पहला क्या है यदि विसर्ग के पूर्व ए हो और बाद में ए हो तो दोनों का विकार हो जाता है। जैसे मन प्लस अविराम मनोरा विराम, यश प्लस अभिलाषा यशोभिलाषा, मन प्लस अनुकूल मनोनुकूल। यदि विसर्ग के पहले ए हो और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर ए हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ए के अतिरिक्त अन्य कोई भी अक्षर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः प्लस एव अतएव, यश प्लस इच्छा यश इच्छा। तीसरा है यदि विसर्ग के पहले ए हो तथा बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा अथवा पांचवा तीसरा और चौथा वर्ण अथवा य र ल व व्यंजन आते हैं तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। तप प्लस वन तपोवन, अधः प्लस गामी अधोगामी अधोगामी। वय प्लस वृद्ध वयोवृद्ध, अंत प्लस गत्वा अंत तो गत्वा, मन प्लस विज्ञान मनोविज्ञान। पांचों है यदि विसर्ग के बाद ए के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर या अथवा किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो या यह र ल व है हो तो विसर्ग के स्थान पर र आधा र हो जाता है। जैसे आयु प्लस वेद आयुर्वेद, ज्योति प्लस में ज्योतिर्मय, चतु प्लस दिशि चतुर्दिशी, आंशी प्लस वचन आंशी वचन, धनु प्लस धारी धनुधारी।
यदि विसर्ग के बाद च या तालव्य का पहला स आता है तो विसर्ग आधा पहला स हो जाता है। पुनः प्लस च पुनश्च, तप प्लस चर्या तपश्चर्या, यश प्लस शरीर यशा शरीर। यदि विसर्ग के पहले अ या आ हो तथा बाद में त या दंत से आता है तो विसर्ग आधा तीसरा स हो जाता है। पुर प्लस सर पुसर, नम प्लस ते नमस्ते, मन प्लस ताप मनस्ताप। ऐसे ही यदि विसर्ग के पहले ई छोटी ई या छोटा ऊ स्वर हो और उसके बाद क ख प फ वर्ण आए तो विसर्ग मूर्धन्य तीसरा स आधा स हो जाता है। आवि प्लस कार आविष्कार, चतु प्लस पाद चतुष्पाद, चतु प्लस पथ चतुष्पथ, बहिष्कार बहिष्कार। संस्कृत में दू नी उपसर्ग नहीं होते हैं, इसलिए इनके साथ संधि या संधि विच्छेद भी अशुद्ध है। पहला प्रश्न है, संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को। संधि कितनी प्रकार की होती है? तीन की। निम्नलिखित में किसमें स्वर संधि नहीं है? तो संदेश में स्वर संधि नहीं है। यशोगान शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यश प्लस गान, क्योंकि इसमें क्या है, अनुस्वार का विलोपन हो गया है। उसके बाद है शब्द प्लस अर्थ शब्दार्थ, गज प्लस इंद्र का गजेंद्र, प्रति प्लस उत्तर का प्रत्युत्तर, सु प्लस आगत का स्वागत,